आज हम देखेंगे कैसे एक पतला लड़का जिसको क्लास में सब बुली करते कैसे बना अपने एनिमे का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं मतलब बना नहीं है, पर हाँ आगे जाके बन जाएगा। नाउ बिफोर यू आर वंडरिंग क्यों मैंने डैडी व्यू के लुकिज्म एक्सप्लेनेशन की तरह इंट्रो दिया, सो देयर आर 3 रीजन। फर्स्ट, मुझे कोई अच्छा इंट्रो नहीं मिल रहा था, ओके आई एम सॉरी। एंड सेकंड, लुकिज्म एंड वायरल हिट के राइटर दोनों सेम ही है, सो आई थॉट इंट्रो भी सेम ही देते। एंड लास्ट थर्ड, नहीं, वो थर्ड रीजन कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही सस्पेंस बढ़ाने के लिए बोल दिया था। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है हॉबिन से, जिसको तुम अपने क्लास का पंचिंग बैग भी बोल सकते हो। भाई के पास बस अपनी एक मम्मी है जिनको कैंसर की बीमारी है। इसका मतलब घर का इकलौता मर्द बस वही है, क्योंकि इसके बाप को कभी एनीमे में दिखाया ही नहीं है। क्या पता आगे दिखा दे, पता नहीं यार। ये रही भाई की क्रश, जिसको ये देखकर ही पागल हो जाता है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया? खैर ऐसी लड़की हो तो मैं भी पागल हो जाऊँ। ये बंदा है स्नैपर, जो पहले बुली के साथ काम करता था और हॉबिन को भी बुली करता था। पर एक बार ये हॉबिन के घर पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था और हॉबिन का गलती से पैर मॉनिटर के स्विच पे लग गया था, जिससे मॉनिटर बंद हो जाता है। तभी भाई को गुस्सा आता है और ये हॉबिन को मारने लग जाता है। पर भाई ने एक गलती कर दी थी, इसने हॉबिन के मम्मी पापा के बारे में कुछ भला बुरा बोल दिया था, इसलिए हॉबिन ट्रिगर हो जाता है और इसको भी मारने लग जाता है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, सिर्फ मॉनिटर ही ऑफ हुआ था, पीसी नहीं, इसलिए उनकी सारी फाइट लाइव स्ट्रीम पे रिकॉर्ड हो रही थी। तभी बुली पाक गो ने इसे एज अ प्रोड्यूसर निकाल दिया था और इसने हॉबिन के साथ हाथ मिला लिया था। तभी दोनों हॉबिन और स्नैपर मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोलेंगे, जिसमें बस रिकॉर्डिंग वगैरह स्नैपर करेगा, बाकी पूरा मेन लीड हॉबिन करेगा। तभी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लाइव स्ट्रीम में पागो का पर्दाफाश करके कि कैसे वो लोगों को झूठ बोलता है कि मैं ये गिव अवे कर दूंगा, वो गिव अवे कर दूंगा। अगले दिन वो दोनों क्लास जाते हैं और तभी पाक को लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है क्लास में। ना होल्ड अप भाई, ये कैसी स्कूल है, यहाँ पे बच्चे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं क्लास में? मतलब पढ़ाना वढ़ाना नहीं है क्या इनको? एनीवे स्नैपर लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है, हॉबिन भी पर्दाफाश करना चालू कर देता है। वो पाक गो के लाइव स्ट्रीम में ही उसका पर्दाफाश करना चालू कर देता है। बट सरप्राइज सरप्राइज, पाक गो की लाइव स्ट्रीम एंड हो गई थी क्योंकि उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी। नाउ यहाँ पे पाक को पता नहीं था कि स्नैपर लाइव स्ट्रीम कर रहा है, इसलिए वो हॉबिन को दे दनादन मार रहा होता है और मुंह से बक रहा होता है कि मेरी ऑडियंस तो पागल है बेटा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे है मेरी पोल खोलने की। और जब पाक अपना फाइनल पंच मारने जा रहा होता है, तभी क्लास का सबसे ताकतवर बंदा एंट्री मारता है। वो बस 2 शब्द बोलता है, प्लीज मुझे सोने दो, और उसमें पाक की पड़ जाती है। इसलिए आज तो हॉबिन बच गया था, पर कल अब हॉबिन रात को ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा होता है। तभी उसे एक वीडियो दिखती है विद 0 सब्सक्राइबर 0 व्यूज, और तभी उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो उन वीडियो से डिफेंस करना सीखता है। एंड देन अगले दिन बुली आता है विद फुल रेज मोड, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसकी पोल खुल चुकी है। एंड देन वो हॉबिन को जैसे ही मारने वाला होता है, तभी स्नैपर लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और बोलता है अगर तूने इसको मारा तो लाइव स्ट्रीम में सब रिकॉर्ड हो रहा है बेटे। इसलिए बुली आज के लिए इन्हें छोड़ देता है और फिर हाँ वो बच जाते। एंड देन भूमि का हॉबिन को एक डेट के लिए मैसेज आता है। फिर क्या, हमारा लौंडा भी फुल रेडी हो जाता है। हॉबिन लड़की से मिलने जाता है और उनकी डेट सक्सेसफुल भी होती है। एंड स्नैपर उन दोनों को स्ट्रीम भी कर रहा होता है। डेट के आखिर में लौंडा 3 मैजिकल वर्ड बोलने ही जा रहा होता है, तभी वो स्नैपर को बाहर निकाल देता है। उसको पता चल गया था स्नैपर उनको रिकॉर्ड कर रहा है। जब वो स्नैपर को बाहर निकालता है, वो देखता है भाई उसकी तो बहुत बुरी हालत थी। और हाँ, यह हालत और किसी ने नहीं, पाक ने की है। पाक हॉबिन की लाइव स्ट्रीम देख के लोकेशन पता कर लेता है और वही आ जाता है अपना बदला निपटाने। पाक के साथ 2 लोग और होते हैं। वो दोनों लोग भूमि को पकड़ लेते हैं और पाक हॉबिन को अपनी बंदी के सामने मारता है और फिर बाद में उसे सॉरी भी बुलवाता है, वो भी अपनी इज्जत लुटवा के। तुम समझ रहे हो वैसे कितना सैड है ना यार, तुम अपनी बंदी के सामने मार खा रहे हो और फिर अपनी इज्जत लुटवा के सामने वाले को सॉरी बोल रहे हो। हॉबिन जैसे ही सॉरी बोलता है, तभी वहाँ पे मियोन सिंह आ जाता है। हाँ, क्लास का सबसे ताकतवर लड़का, ये भूमि का दोस्त है। मियोन सिंह वहाँ पे आता है, 1v3 करके लड़की को ले चले जाता है। लड़की बोलती है नहीं मैं इधर ही रहूँगी, पर मियोन सिंह उसको समझाता है कि उसे तुम्हारी नहीं अकेले रहने की ज़रूरत है, विच इज़ ट्रू। ऑफ कोर्स भाई, अगर तुम अपनी बंदी के सामने ये सब कर रहे हो तो भाई वो अंदर से टूट जाता है इंसान। उस दिन के बाद हॉबिन दिखना ही बंद हो गया था। वो अपने एक महीने तक स्कूल भी नहीं गया था, और जब वो 1 महीने बाद स्कूल आता है, ओ भाई मैं तो अंदर से खुश हो गया भाई, तुम भी देखो। हॉबिन 1 महीने तक ट्रेनिंग करता है जस्ट सो ही कैन डिफीट पाक, और अब वो टाइम आ गया है। पाक हॉबिन को मारना आगे बढ़ रहा होता है, पर हॉबिन एक शानदार काफ किक दे मारता है, जिससे भाई की एक टांग तो गई। अब पाक फिर से मारने की ट्राई कर रहा होता है, पर हॉबिन वहां से बच के एक घूसा मारता है पाक को, और ये फाइट समाप्त होती है। इस फाइट के बाद मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, अरे हाय मजा आ गया।
एंड नाउ स्नैपर एंड हॉबिन डिसाइड हम दोनों इस चैनल पे सारे बुलीज को हराएंगे। एंड नाउ पाक की कहानी खत्म होती है और शुरू होती है तायुन की कहानी। और हाँ, फाइट करने से पहले इन्हें एक एडिटर की जरूरत थी, इसलिए ये इसे हायर कर लेते हैं। इसका नाम गायुल है। हाँ, थोड़ा मर्द वाला नाम है। सो नाउ स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हॉबिन एंड स्नैपर तायुन की सम फाइट्स रिलेटेड वीडियोस देख रहे होते हैं जस्ट सो ही कैन गैदर सम इन्फॉर्मेशन। एंड देन स्नैपर डिसाइड करता है वो तायुन की थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा सो हॉबिन कैन लर्न अबाउट हिम। नाउ स्नैपर तायुन के पीछे पीछे उसकी वीडियोस ले रहा होता है। उसे लगता है तायुन उसे नोटिस नहीं करेगा, बट सरप्राइज तायुन उसे नोटिस कर लेता है। एंड नाउ जब स्नैपर हॉबिन से मिलता है तब तायुन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। सो नाउ हाँ, वो उन्हें मारता है बट हॉबिन को नहीं, स्नैपर को। वो उसका स्टाइल है, वो अपोनेंट को नहीं बट उसके फ्रेंड को मारेगा। तायुन हॉबिन से डिमांड करता है कि वो अपना यूट्यूब चैनल मेरे को दे दे, वरना वो हॉबिन को मारता ही रहेगा। एंड ही एग्री, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। तायुन एक प्रो है ताइक्वांडो में। एंड हमारा लौंडा तो तुम जानते ही हो, ही एग्री, बट वो एक शर्त रखता है। हॉबिन बोलता है अगर तुम्हें मेरा यूट्यूब चैनल चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक फाइट करनी होगी। 1 महीने बाद हम फाइट करेंगे और उससे डिसाइड होगा कौन यूट्यूब चैनल लेके जाएगा। फर्स्ट ही रिफ्यूज, ऑफकोर्स भाई उसे फाइट करने की जरूरत भी नहीं है, बट देन हमारा लौंडा बोलता है क्यों, डर गए क्या? एंड या ही एग्री। रिमेंबर ही इज फाइटिंग अ प्रो, सो इस 1 महीने में हॉबिन अपने आप को पूरा ट्रेन करता है। वो अपने एब्स आर्म्स पूरा ट्रेन करता है और कुछ नई टेक्निक्स भी लर्न करता है। नाउ 1 हफ्ते बाद हॉबिन आता है लड़ने विद जस्ट 2 और 3 टेक्निक्स। एंड भाई का प्लान होता है वो बारिश में फाइट करेगा ताकि तायुन अपनी लेग्स ना इस्तेमाल कर पाए, बट उस दिन बारिश नहीं होती, सो ही डिसाइड टू फाइट इन वॉशरूम और वो वहाँ पे पानी स्प्रेड कर देता है। अब सुनो, तायुन ताइक्वांडो में प्रो है एंड ताइक्वांडो में लेग्स ही इस्तेमाल होती है, पर अगर वो यहाँ अपनी लेग्स इस्तेमाल करेगा तो वो पानी से फिसल के गिर सकता है। इससे हमारे लौंडे को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसे हराने की। एंड नाउ मैच बिगिन। हमारे लौंडे को लगता है वो उसे आसानी से हरा देगा क्योंकि उसने पानी स्प्रेड कर दिया था, और यही सोच के वो तायुन को ग्रैब करने जाता है, पर भाई उसे एक नी मार देता है एंड देन घूसों की बरसात कर देता है। बट हमारा लौंडा नहीं मानता, वो उसे अपनी स्पेशल काफ वो भी मल्टीपल टाइम। सो वो तायुन को फिर से ग्रैब करने की कोशिश करता है और इस बार वो उसे पकड़ लेता है एंड वो फटाफट उसे चोक करने की ट्राई करता है, बट उसने एक गलती कर दी थी, उसने बहुत घाई कर दी थी। सो हाँ, उसकी यही गलती उस पर भारी पड़ जाती है। सो वो तायुन को चोक नहीं कर पाता एंड देन वो उसका एक जूता भी चुरा लेता है। नाउ ब्रो कैन फ्रीली यूज हिज 1 लेग। और फिर तायुन हमारे लौंडे को जो किक दे मारता है, अरे हाय, वो तो भाई इसके पास एप्स थे इसलिए बच गया, इसलिए बोलते जिम जाया करो। पर हाँ, वो फिर भी ब्लैकआउट हो गया था थोड़ी देर के लिए, बट वो फिर से खड़ा हो जाता है क्योंकि स्नैपर उसे मोटिवेट कर रहा था, अगर तू अब हार गया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा ही सब मोटिवेट कर रहा होता है। सो ब्रो स्टैंड अप। तायुन लौंडे को फिर से एक लात मारने जा रहा होता है, पर तभी भाई उछल जाता है और उस पर ही कूद पड़ता है, और अब की बार कोई भूल नहीं, वो तायुन को ऐसे लॉक में फंसाता है कि वो हिल ही नहीं पाता। एंड देन ब्रो फाइनली विन। अब आगे और कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, सो मैं फटाफट बताने वाला हूँ, आई मीन शॉर्ट। सो हमारी एडिटर गर्ल एक क्लास में सॉन्ग लिख रही होती है फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक, तभी उसके क्लास के बुली आते हैं और उसे सताते हैं। तभी वापस स्नैपर आता है। देखो, स्नैपर इस लड़की को लाइक करता है, इसलिए वो हमेशा इसके पीछे पीछे ही रहता है। सो जैसे ही उसे पता चलता है कि वो बुली उसे सता रहे, वो झपट्टा पड़ देता है, बट हाँ, वो कुछ कर नहीं पाता। आखिर में हमारा हॉबिन आता है, उसे भी ये लोग बुली कर रहे होते हैं, बट फिर वो लोग चले जाते हैं और फिर हमें उन बुलीज के बारे में बताया जाता है। उन लोग का एक यूट्यूब चैनल है और वो लोग प्रैंक स्टार है, और वो लोग ऐसे ही प्रैंक कर रहे होते हैं भूमि पे, और उसके चक्कर में भूमि का लेग फ्रैक्चर हो जाता है हॉस्पिटल में। यही बात वो इस क्लास के ताकतवर लड़के से भी बता रही होती है, बट हमारा लौंडा भी सुन लेता है, और फिर क्या, वो उनसे रिवेंज लेता है, पर वो उनसे लड़ता नहीं है, पर उन्हें एक्सपोज करता है यूट्यूब पे। वो क्या है, उन लोग की वीडियोस फेक होती है, और ये बात स्नैपर जान लेता है उनकी वीडियोस देख के। एंड देन वो उन्हें हॉबिन को बताता है कि इनके वीडियोस फेक वगैरह होते हैं। एंड देन हॉबिन उन्हें एक्सपोज करता है, साथ में उन्हें मारता भी है। नाउ इन नेक्स्ट आर्क भूमि को कोई परेशान कर रहा होता है। एक दिन सुनसान सड़क पे वही मोटा भूमि के सामने आ जाता है, तभी पीछे से सियोंग भी एंट्री कर लेता है। वो दरअसल सियोंग भूमि का पीछा कर रहा था इसको पकड़ने के लिए। दोनों में फाइट हो रही है, पर सियोंग उससे फाइट स्टार्ट करने के लिए क्या करता है देखो तुम बस, वो उसकी चेस्ट दबाता है। वो दरअसल इन लोगों का नियम होता है फाइटर्स का, मतलब इसका है कि फाइट स्टार्ट करनी है तो पहले सामने वाले को गुस्सा दिलाना होगा ताकि वो बिना सोचे हमला करे। और फिर ये लड़ते लड़ते हमारा लौंडा भी आ जाता है। वो दरअसल भूमि से चैट पे बात कर रही होगी, पर जब उसने रिप्लाई देना बंद कर दिया होगा तभी वो बेचारा डर गया था, इसलिए वो उसी सड़क पे चला गया था जहाँ पे भूमि थी। पर भाई वो तो उसे 1 शॉट कर देता है मोटा, और एक पोस्ट डालता है अपने यूट्यूब में। सो उसका करियर तो गया। उसको अपने यूट्यूब करियर को रिकवर करने के लिए उससे फाइट करनी पड़ेगी मोटे से, और हाँ वही होता है। सो वो बिना सोचे
सोचे समझे नहीं, मतलब सोच समझ कर ही जाता है। वो प्रिपरेशन करके लड़ने चले जाता है। वैसे वो स्नैपर को बता के जाता है और स्नैपर मना भी करता है, लेकिन हमारा लौंडा का ही सुनने वाला था। और जो बढ़ाना था और यूट्यूब करियर भी। और हाँ, वही होता है, वो कुछ नहीं कर पाता और बल्कि वो मोटा उसे पकड़ फेंकता है। पर भाई वो प्रोटैगनिस्ट है, ऑफ कोर्स इतनी जल्दी थोड़ी हारेगा। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि फाइट करने से पहले हमारा लौंडा तायुन के पास गया था फाइटिंग सीखने के लिए, और वहाँ पे वो उसकी बैक लेग भी सीखता है। ऑल थॉट तायुन मना करता है, पर बाद में वो ले लेता है। देन ही पुल आउट दैट मूव। मोटा पहले तो दूर गिरता है, बट फिर हमारे लौंडे को फिर से पकड़ के तभी हॉबिन उसके बाल पकड़ लेता है और वही रुक जाता है। वो दरअसल वो मोटा इनोसेंट था। वो उस रात को भूमि का पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो मिनसियोंग इसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो उसकी बचाने के लिए मदद कर रहा था। और हाँ, उसने जैसे ही बाल उसके खींचे थे तब हमें पता चला था वो उसकी वीक है। तो हाँ, उन दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर फिर बाद में वो दोनों दोस्त भी बन जाते हैं। और यहाँ तक था वायरल हिट एनीमे। अगर तुमने इस पे सपोर्ट दिखाया तो हाँ, आगे मैं इसकी मानवा भी कवर कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।